है डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर, मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर, या चाहे वो ऑटो के हों चाहे प्रोडक्शन के हों, सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड पढ़ाई जाती है। इसमें हमारे पास 2 बुक उपलब्ध है, CM वर्मा की और एक है डॉक्टर विजय मित्तल, VK गोयल, इमरान खान और मनीष यादव। CM वर्मा की जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन मेरठ की है और एशियन पब्लिशर मुजफ्फरनगर, विजय मित्तल, VK गोयल और इमरान खान, मनीष यादव की है। तो आज हम लोग पढ़ चलते हैं, देखते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है आज देखेंगे, तो हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक थ्रेड। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिक थ्रेड। चूड़ियों के प्रकार में हम लोग पहले चूड़ियों के प्रकार देखते हैं, टाइप्स ऑफ थ्रेड। टाइप्स ऑफ थ्रेड में हम लोग देखते हैं चूड़ियों के प्रकार, जो यहाँ पे है कि कार्य और बनावट के अनुसार चूड़ियों को 2 भागों में बांटते हैं। कार्य और बनावट के आधार पर चूड़ियों को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। पहली होती है वी चूड़ियाँ, पहली होती है वी चूड़ियाँ, वी चूड़ियाँ, और दूसरी होती है वर्गाकार चूड़ियाँ। यानी कि पहला है वी थ्रेड, वी थ्रेड, वी थ्रेड, और दूसरा होता है स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड। दूसरा होता है स्क्वायर थ्रेड। इन दोनों वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड, वी थ्रेड में कई प्रकार होते हैं, देखते हैं वी थ्रेड में कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यह ध्यान में रखें कि कार्य और बनावट के अनुसार चूड़ियों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वी थ्रेड यानी वी चूड़ियाँ, दूसरा है वर्गाकार चूड़ियाँ यानी कि स्क्वायर थ्रेड। ठीक, वी और स्क्वायर के भी कई प्रकार हैं जो निम्नवत हैं, जो निम्नवत हैं। वी और स्क्वायर के भी कई प्रकार हैं जो निम्नवत हैं। नंबर 1 हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग वी में जाते हैं, इसके बाद से स्क्वायर को देखेंगे। हाँ, तो हम लोग वी थ्रेड को देखते हैं। ये चूड़ियाँ निम्न आकार में पाई जाती हैं, ये चूड़ियाँ निम्न आकार में पाई जाती हैं, जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड, फिटवर्थ थ्रेड। ये नहीं, पहले होती है मैट्रिक थ्रेड, पहली है मैट्रिक थ्रेड, दूसरा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फिटवर्थ थ्रेड, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड फिटवर्थ थ्रेड आर, या उसके BSW ये कहते हैं। यानी कि ये हो गया, ये हो गया BSW थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फिटवर्थ थ्रेड को BSW के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। एक होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, BSF के नाम से जानते हैं उसे, और है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। चौथा है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड,
जिसको हम लोग BA थ्रेड के नाम से जानते हैं। BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, जिसको हम लोग BA थ्रेड के नाम से जानते हैं। और पांचवा होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप RBSA, RBSA। और छठा एक है अमेरिकन नेशनल या सेलर थ्रेड, अमेरिकन नेशनल या सेलर थ्रेड, ये हो गया। यानी कि मैट्रिक थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड यानी BSW थ्रेड, फिर BSF थ्रेड, फिर जो है BA थ्रेड और BSA थ्रेड और सेलर थ्रेड या अमेरिकन नेशनल थ्रेड, ये हो गए। ये तो हो गए V थ्रेड के। V थ्रेड के बाद से हम लोगों को स्क्वायर थ्रेड के भी प्रकार को भी हमें जानना है। तो स्क्वायर को भी हम लोग जानते हैं, स्क्वायर थ्रेड को भी हम लोग जानते हैं। वी थ्रेड को हम लोग जान लिया कि इतने हैं। अब स्क्वायर थ्रेड को भी जान लेते हैं। स्क्वायर थ्रेड को मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये स्क्वायर थ्रेड भी जो है, इसमें भी निम्न चूड़ियाँ कई प्रकार से आती हैं। नंबर 1 वर्गाकार थ्रेड आती है, यानी कि स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, एक्मे थ्रेड, चौथा है बट्रस थ्रेड और वर्म थ्रेड। ये थ्रेड आते हैं वर्गाकार चूड़ियों में। एक बार और देख लीजिए, वर्गाकार थ्रेड, नक्कल थ्रेड, एक्मे थ्रेड, बट्रस थ्रेड और वर्म थ्रेड, ये आते हैं। अब हम लोग जो है मैट्रिक थ्रेड के बारे में देखेंगे। मैट्रिक थ्रेड क्या है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। मैट्रिक थ्रेड क्या है। मैट्रिक थ्रेड क्या है, कैसे है। यह चूड़ी भारतीय मानक, यहाँ से, यह चूड़ी भारतीय मानक संस्थान ISI द्वारा स्वीकृत है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ISO पर आधारित है। इन चूड़ियों को मैट्रिक या ISI चूड़ी के नाम से ISI चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मैट्रिक या ISI चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे अन्य 2 नाम से भी जानते हैं, जिसे कोर्स थ्रेड और फाइन थ्रेड कहते हैं। कोर्स थ्रेड और फाइन थ्रेड कहते हैं। इन चूड़ियों का सन्निहित कोण 60 डिग्री का होता है। इंडिकेटेड एंगल जिसको कहते हैं, इंडिकेटेड एंगल जो इसका होता है वह 60 डिग्री का होता है। ठीक। क्रिस्ट यानी कि शिखर, चपटा एवं रूट गोल होता है तथा बाहरी और भीतरी अर्थात बोल्ट एवं नट के क्रिस्ट और रूट में भी अंतर होता है। यानी कि नट और बोल्ट के रूट और क्रिस्ट में भी अंतर होता है। ठीक है। में भी अंतर होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वही थ्रेड है। थोड़ा सा 2 शब्द है इस पे और करते हैं। ISI 340, ISI 1340 से 1958 मानक के अनुसार
मानक के अनुसार स्क्रू थ्रेड पर इन्हें एम से लिखा जाता है। स्क्रू थ्रेड पर इन्हें एम से लिखा जाता है तथा इनके तथा इसके साथ गुणा का चिन्ह तथा इसके साथ गुणे का चिन्ह लगाते हुए पिच दर्शाते हैं। पिच दर्शाते हैं M16/2 इसमें चूड़ी का व्यास 16 mm तथा पिच 2 mm है। यदि पिच दर्शाया गया हो तो चूड़ी के कोर्स माना जाता है। कोर्स श्रेणी में M16 को पिच 20 जबकि फाइन श्रेणी में पिच 1.75 mm है। यह कभी कभी कोर्स के लिए C तथा फाइन के लिए F लिखा रहता है। चित्र के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड है। और एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड है यानी कि बोल्ट पे बना थ्रेड है। और ये जो है इंटरनल मैट्रिक थ्रेड यानी कि नट पे बना हुआ थ्रेड है। ये दो थ्रेड हैं। ये कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हम डी लेते हैं। पहले पिच मानते हैं। यदि हमने पिच यहाँ पे पिच अगर हमने P40 अगर मानते हैं तो P40 हो गया। और इसका D जो है यहाँ दिखाया हुआ है, D जो यहाँ पे D दिखाया गया है, D जो दिखाया गया है 0.86 P ये होता है। और स्मॉल d इसका डेप्थ जो है 0.1661 P होता है। ये वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने पर हम जो है जो वैल्यू आती है वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के बाद से जब सबसे पहले हम डी निकाल लिए। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से बनाते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी के बाद से अब हमें क्या करना होता है कि स्मॉल डी 0.86 है, स्मॉल डी 0.61 P है। अब जो d निकालते हैं D/8 होता है, तो इसे D/8 ये ऊपर से और D/6 ये D/6 हो गया। D/6 निकालिए। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं, पिच जो माने हुए हैं P तो 40 मान लीजिए हमने ये लगा दिया। 40 पे हमने ये लगा दिया पिच को। ठीक, P/2 होता है तो P/2 हमने कर दिया, तो और नीचे से कर दिया, ये हल्का 2H पेंसिल से करते हैं। फिर क्या करते हैं, इन सब को मिला देते हैं। इन सब को मिलाते हैं। ठीक है, ये मिला देने के बाद से ये D/8 जो ऊपर का D/8 है इसको
इसको इस तरह से मिला देते हैं और D/6 को पार्ट को हम यहाँ पे रूट के तौर पे यहाँ पे मिला देते हैं और फिर बना देते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है। ऊपर से भी नीचे से भी बना देते हैं। तो इस तरह से हमारा बन जाता है मैट्रिक थ्रेड का। और फिर हम यहाँ पे दिखा देते हैं एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड जो हमारा डी दिखाया गया है 0.86p 86p और स्मॉल डी जो है ये दिखाएगा 0.61p। इस तरह से दिखाते हैं जो वैल्यू आती है। तो इस तरह से हमारा एक्सटर्नल बन जाता है। और उसी तरह से एक्सटर्नल के बाद से जब हम आते हैं इंटरनल पर आते हैं तो इंटरनल भी बन जाता है। एक्सटर्नल के बाद जब हम इंटरनल पर आते हैं तो इंटरनल भी बन जाता है इसी तरह से। इसको भी हम बनाने के लिए जो है डी सबसे पहले वही प्रक्रिया करते हैं कि पहले हम डी लेते हैं, पिच मानते हैं, डी लेते हैं, पिच मानते हैं। पिच हम वही 40 मान लिए। यदि हमने 40 पिच को मान लिया तो पिच के बाद से हम जो है डी लेते हैं, कैपिटल डी। कैपिटल डी के बाद से हम जो है D/4 ऊपर से D/8 नीचे से D/4 और D/8 नीचे से कैपिटल डी स्मॉल डी। ये करने के बाद से जो है ये करते हैं इस ये हम करते हैं तो देखिए। और इसके बीच की डिग्री जो होती है 60 डिग्री होती है। इसके बीच की जो डिग्री होती है वह 60 डिग्री होती है। 60 डिग्री होती है। इसको बनाने के लिए भी वही काम हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है डी मान लेते हैं। हाँ पहले ये डिस्टेंस लिए, ये डी हो गया। D/4 जो मानक आया, D/8 जो मानक आया। फिर हम पिच को लेते हैं, मिलाते हैं, 40 मिला लिए। फिर P/2 करते हैं तो फिर मिलाते हैं। इसके बाद से ये हम यहाँ से इसको से हर कॉर्नर मिलाते हैं। इसको वहाँ से, इसको यहाँ, यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। फिर हम ये यहाँ पे लेते हैं, कर्व मिलाते हैं अपना कंपास लेते हैं और ऊपर से रूट और क्रिस्ट को गोलाकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से निकाल करके इस तरह से ब्रेक लाइन दिखा देते हैं और इसमें एक हैचिंग लाइन दिखा देते हैं। इस तरह से हमारा बोल्ट और नट इंटरनल मैट्रिक थ्रेड और एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड भी बन जाता है। इसका डी जो होता है वैल्यू के हिसाब से दिखाते हैं। हाँ, इसका जो पिच, इसमें भी हमने पिच 40 लिया था। और इसका कैपिटल डी जो होता है ये हो गया 0.86 और स्मॉल डी जो है यह है 0.54 ये हो गया। इस तरह से हम इसका वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकाल करके तब बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद से ये देखिए बाहरी चूड़ी एक्सटर्नल के लिए
चूड़ी की कैपिटल डी ये गहराई हो गई। जो पी हम मानते हैं दोनों के लिए, हमने पी मानते हैं, उसी के हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। देखिए, अगर पी हमने 40 मान लिया है तो ये 40 मान लेते हैं। तो डी की गहराई निकालते हैं कि 0.8608 पी वास्तविक गहराई यानी कि स्मॉल डी। ये बाहरी चूड़ी के लिए होगा, ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए है, ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए है। एक्सटर्नल थ्रेड के लिए है, ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए है। एक्सटर्नल थ्रेड के बाद से आते हैं इंटरनल थ्रेड पे। इंटरनल थ्रेड में भी हमने देखते हैं इसका डी 0.86608 पी वास्तविक यानी कि स्मॉल डी 0.54 पी। चूड़ी का एंगल जो दोनों में होता है, चूड़ी का एंगल जो दोनों में होता है 60 डिग्री होता है। बोल्ट के क्रेस्ट की जो चौड़ाई होगी वह D/8 होगा। बोल्ट के रूट की गोलाई जो है D/6 होगा, D/6। और चूड़ी का थ्रेड एंगल भी इसमें भी 60 होगा। और नट के क्रेस्ट की चौड़ाई जो है D/4 और नट के रूट की गोलाई D/6 होता है। तो इस तरह से इसका पूरी जानकारी इसकी इस तरह से होती है। लेकिन इसे वास्तविक तौर से बनाने के लिए जब तक हम कागज़ पे नहीं बनाकर देखेंगे वास्तविक रूप से, तब तक ये समझ में नहीं आ पाता है। इसलिए हम जो है इसे बनाते हैं और बनने के बाद से चलिए हम लोग बनाते हैं रफ पे। बहुत ही आसान है बनाना, देखते हैं। देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मैट्रिक थ्रेड। सबसे पहले लिखते हैं मैट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड ये हो गया। मैट्रिक थ्रेड ये हो गया। मैट्रिक थ्रेड में बनाने के लिए हम जो है कैसे बनता है इसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम डी लेंगे, एक लाइन लेते हैं। पहले पी मान लेते हैं। पी अगर हमने 40 मान लिया तो पी 40 हो गया। कैपिटल डी जो भी हमने दिखाया है अभी वो डी हो गया 0.86 और भी आगे है पी कर दिए। और
स्मॉल डी, ये हो गया। तो हम बनाते हैं इसे। हाँ, तो सबसे पहले ये एक लाइन लिए, एक लाइन लेते हैं, हल्का लेकर के जाते हैं, फिर जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बराबर, ये जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के बराबर हम उससे स्केल से माप करके उस वैल्यू के बराबर हम यहाँ पे डिस्टेंस लाते हैं, डिस्टेंस लाते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये होता है कि d बाई 8, d बाई 8, d बाई 8 होता है। तो d बाई 8 की वैल्यू जो आती है, ये d बाई 8 जो यहाँ वैल्यू आएगी उसका d बाई 8 यहाँ पे आएगा। ये जो वैल्यू आएगी उसका d बाई 8 आएगा। वो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से हम ले गए, और फिर नीचे जो है वैल्यू भी d बाई 8 है, नीचे d बाई 6, और ये हो गया d बाई 8 का। नीचे भी आती है d बाई 6 का, इसका जो वैल्यू आएगा वो हम नीचे ले जाते हैं। अब p अगर हमने 40 माना है तो हम p 40 पे हम हल्का p 40 पे हल्का हमने कर दिया। अब p बाई 2 करते हैं, p बाई 2 करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो हम इसके बीचों बीच दोबारा कर देते हैं। ये आ गया। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से स्केल लगाते हैं, इसके कॉर्नर में गए, फिर यहाँ से इसके कॉर्नर में आए, फिर यहाँ से इसके कॉर्नर में, फिर इसके कॉर्नर में, फिर यहाँ से इसके कॉर्नर में, इसके कॉर्नर में, या फिर इसके कॉर्नर में गए। इस तरह से ये गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे हम d बाई 8 का है, यहाँ पे हम जो है लगाते हैं अपना कंपास लेते हैं। और जिस तरह से कई बुकों में देखता हूँ, जैसे CM वर्मा की बुक में देखता हूँ, तो उसमें यहाँ फ्लैट दिया है, यहाँ फ्लैट दिया d बाई 8 को, यहाँ मैं दिखाता हूँ d बाई 8 को फ्लैट दिया गया है। ये मैं दूर दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा d हो गया, कैपिटल D जिसको कहते हैं, ये d हो गया। और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है, इसको स्मॉल d कहते हैं, इसको स्मॉल d कहते हैं। और ये डिस्टेंस, ये जो है, ये d बाई 8 हो गया, और ये d बाई 6 हो गया। तो कहीं कहीं बुकों में फ्लैट दिखाता है, जैसे CM वर्मा की बुक में ऊपर से यहाँ पे फ्लैट दिखाया है और नीचे कर्व दिखाया है। अन्य बुकों में भी दोनों तरफ कर्व दिखाया है। जिस बुक से मैंने दिखाया है उसमें, जिस बुक की मैंने दिखाया है उस बुक में कर्व दिया है, तो कर्व भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपास लिया और इसे और यहाँ पे वो रेडियस लिया d बाई 6 का, ये यहाँ हो गया। फिर d बाई 8 का लिया, फिर d बाई 6 का ये लिया। और फिर हम इसे डार्क कर देते हैं, फिर हम इसे डार्क कर देते हैं। फिर इसे हमने डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद से
और फिर यहाँ से इस तरह से एक ब्रेक दिखा देते हैं। ब्रेक दिखाने के बाद से इसमें हम हैचिंग कर देते हैं। जो 45 डिग्री से 2 से 3 mm 2 से 3 mm एक दूसरे से डिस्टेंस पे हो 45 माप कर बनाएंगे। इसके बीच की जो डिग्री होगी वह 60 डिग्री होगी। यहाँ से इस यहाँ के डिस्टेंस को इसको हम जो है पी कहेंगे, पिच कहेंगे। यहाँ हम दिखा देते हैं कैपिटल डी 0.86 पी और स्मॉल डी 0.61 पी। इसे कहेंगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल मेट्रिक थ्रेड। मैट्रिक थ्रेड, यह एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड हो गया। अब हम देखते हैं इंटरनल मैट्रिक थ्रेड, यानी कि एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड। इसका मतलब ये बोल्ट हो गया, ये बोल्ट पे बना है जो इसकी चूड़ियाँ बाहर हैं। और इंटरनल पे जाते हैं, जो अंदर चूड़ियाँ हैं नट पे होते हैं, उसे भी बनाते हैं। उसे भी बनाने के लिए अब हम सबसे पहले डी जाएंगे। डी जाने के बाद से जो है डी के बाद से हम नीचे डिस्टेंस पे जाते हैं D/4। जैसे इसे बनाने के लिए D/4 ऊपर से D/4 होगा, तो D/4 का जो वैल्यू आती है D/4 की वैल्यू जो आएगी वह यहाँ से हो जाएगी D/4 यहाँ से, ठीक है। और नीचे D/8 का आएगा, जो वैल्यू होगी वो यहाँ हो जाएगी, ठीक। अब P, इसमें भी P वही है, P 40 है, ये है P 40 है, तो P 40 को हमने मान लिया है। 40 पे हम जो है 40 पे हम कर दिए। फिर P/2 करते हैं, P/2 करते हैं, जो वैल्यू आती है, यानी कि इसके बीच से एक और आ जाती है। अब इसको भी इसी तरह से मिलाते हैं, ठीक है। इसे मिलाने के बाद से फिर D/4 ये वैल्यू हो गई। D/4 के वैल्यू से इसे यहाँ से हम कंपास रखेंगे, इससे मिलाएंगे, या D/8 के हिसाब से यहाँ रखेंगे। ये इस तरह से इसे टच करेगा स्मॉल डी को, फिर यहाँ रखेंगे, वो इस तरह से यहाँ कम रेडियस लेंगे अपने कंपास से, कंपास लगा करके करते जाते हैं। और ये यहाँ से फिर इसे मिलाते हैं। मिलाने के बाद से फिर इसे मिलाते हैं। मिलाने के बाद से जो है इस तरह से ब्रेक लाइन दिखा देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यह इसका P हो जाएगा,
ये डिस्टेंस जो है या dy ये d/4 है, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये d/8 है, d/8 हो जाएगी। ये d/8 हो जाता है। इसके बीच का थ्रेड जो हो एंगल जो होता वो आपका 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। पिच हो गया। इसमें हम वही 45 डिग्री पे हैचिंग कर देते हैं। 45 डिग्री हैचिंग कर देते हैं। इसमें भी हम कैपिटल डी यानी कि 0.86p और स्मॉल डी 0.54p। ये हो गया इंटरनल थ्रेड। ये हो गया, यहाँ से डार्क होगा। ये हो गया इंटरनल थ्रेड। इंटरनल मैट्रिक MATRIC मैट्रिक थ्रेड THREAD मैट्रिक थ्रेड। ये होता है नट का। इस तरह से ये दोनों जो है मैट्रिक थ्रेड के हुए, इसको कहेंगे मैट्रिक थ्रेड। ये बोल्ट का हो गया, ये नट का हो गया। इस तरह से ये पूरा जो है जब हम लोग बनाते हैं तो ये दिखता है। नट और बोल्ट ये दिखता है। ठीक है, ये तो ये हो गया। फिर हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं एक बार। स्क्रीन पे जिस तरह का ये बना हुआ है मैं उसे आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ, उससे अवगत करा रहा हूँ, ताकि आप जो है इसे देख सकें और समझ सकें। एक बार पुनः मैट्रिक थ्रेड के बारे में 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा, उसे बोलता हूँ। दो शब्द इसके बारे में बोलना चाहूँगा ताकि जो है यह क्लियर आप लोगों को हो जाए। और मैट्रिक थ्रेड के बारे में 2 शब्द के तौर पे ये देखिए। इस चूड़ी को यानी कि मैट्रिक थ्रेड यानी कि चूड़ी को इस चूड़ी की संस्तुति यानी रिकमेंडेशन जो है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड था ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ने मैट्रिक सिस्टम के आधार पर की है। इस चूड़ी के 2 फ्लैंक के बीच का कोण 60 डिग्री होता है। ये चूड़ियाँ कई देशों में भी साधारण इंजीनियरिंग कार्यों में प्रयोग में की जाती हैं। इसे ISO मैट्रिक थ्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसके सैद्धांतिक गहराई को कैपिटल D तथा वास्तविक गहराई को स्मॉल d से दर्शाया जाता है। ये होता है। ये हो गया, इस तरह से दर्शाया जाता है। नट और बोल्ट के बारे में जो वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को देखते हुए और इसमें पूरा जो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या देखिए आप लोग।
स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। पूरी वैल्यू निकालते हैं और इसे बनाते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें पी मानना होता है। इसमें सिर्फ एक बार फिर हम थोड़ा सा दिखाते हैं। सिर्फ हमें पी मानना होता है। पी 40, 20, 25 जो भी मान लें, उस पी के हिसाब से हमारा डी आता है। पी के हिसाब से डी आता है। डी आने के बाद से स्मॉल डी निकाल लेते हैं। स्मॉल डी निकाल लेते हैं, फिर हम जो है ये करते हैं, ये परपेंडिकुलर पिच कर लाइन देते हैं रूट क्रिस्ट का। फिर इसमें जो p/2 कर लेते हैं और बाकी सबको जब मिलाते हैं इसे मिलाते चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम यहाँ से अपना कंपास लेते हैं और मिलाते हैं, तो इस तरह से बन जाता है। फिर यहाँ पे हम जो है ले करके यहाँ पे हैचिंग दिखा देते हैं। यहाँ पे हम हैचिंग दिखा देते हैं। इसके बीच का कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। और ये d/8 d/6, ये d/6 d/8 के रूप में हम निर्धारित कर लेते हैं। इसी तरह से आ जाते हैं इस पे भी। ये भी पूरे वैल्यू के साथ जो है ये देखते हैं। एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में, इसे भी पी मान लेते हैं। पी मान लेते हैं, मान लीजिए 40 अगर पी लेते हैं, उसी हिसाब से वैल्यू आ जाती है। और फिर हम जो है डी ले लेते हैं। डी के बाद जो स्मॉल डी ले लेते हैं, जो दिया गया है d/8 और d/6 के हिसाब से ले लेते हैं। फिर हम जो है परपेंडिकुलर अपना पिच 40 है तो 40 के पर अपना परपेंडिकुलर लाइन दे देते हैं। इसके बाद से हम क्या करते हैं, p/2 करते हैं। जब p/2 करते हैं तो इसके बीच में से हम कर देते हैं, इन सबको मिलाते हैं। 2H पेंसिल से मिलाते हैं सबको। मिलाने के बाद से अपने कंपास लेते हैं ऊपर से, और ये नीचे से अपना कर्व देते हैं। कर्व देने के बाद से यहाँ नीचे लेकर के कट करके यहाँ से हैचिंग बैकलाइन कर देते हैं। इस तरह से करने से हम देखते हैं कि हमारा एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड कंप्लीट हो जाता है। एक्सटर्नल मैट्रिक थ्रेड कंप्लीट हो जाता है और ये इम्पॉर्टेंट है। ये अधिकतर एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं कि थ्रेड के बारे में जो है नाम दे दिए जाते हैं, और ये थ्रेड कौन सा है, मैट्रिक थ्रेड दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा, उसको बनाना होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। और जहाँ तक है कि आशा करते हैं कि बच्चों को ये समझ में आया होगा। इसके लिए इन दोनों को जो है, चाहे वो ये हो और फिर जो है ये, इन दोनों को जो है आप बनाएंगे। इन दोनों को बना करके आप से समझेंगे। एग्ज़ाम में अधिकतर ये पूछे जाते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड, इंटरनल थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड के बारे में आप कोई भी बना दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जो है ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। आप इसे बनाएंगे और बना करके जो है प्रैक्टिस इसका करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यह जो है प्रैक्टिस करने पर जो है ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। बन जाने से ही, प्रैक्टिस करने से ही यह क्लियर होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।